हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है अड़े बाबा पे यानी अंशु पे। तो अंशु ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। अंशु ने आरोप लगाया है कि मेरी जो सासू माँ है और मेरी ननद मुझे इस हाल में छोड़ के गई हैं, जबकि मेरी प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है। और ये बहुत कुछ कह रही हैं उस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने इनको देखा ही होगा, अगर जो व्यूअर्स मेरे देखते हैं इनको, तो आप लोग जानते ही होंगे कि इनकी जबान कितनी कैंची की तरह चलती है। किसी को भी कुछ कहने से ये बिल्कुल परहेज नहीं करती हैं। बड़ा हो, छोटा हो और बुजुर्ग हो और रिश्तेदार है कि घर का मेंबर है, कुछ भी हो, कोई भी हो, ये बिल्कुल चुटकियों में उसको कह के और पल्ला झाड़ के निकलती फिरती हैं। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने अपने देवर और अपनी सासू माँ के लिए कहा है कि जैसा कि इनका जो जवान है ना बहुत चलती है, तो जो देवर का और इनका जो है ना 36 का बिल्कुल आंकड़ा है। इनसे इनके देवर की बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं और किसी को भी कुछ भी कह देती हैं। मुंह में जो आता है वही बकती हैं, दिमाग बिल्कुल लगाती नहीं है। जैसा इन्होंने कहा था कि मैं जब भी मेरा मन होता है तब मैं 11 बजे सो के उठती हूँ और मेरी सासू माँ काम करती हैं। मुझे कोई भी मतलब इतना ऐसा नहीं लगता कि मैं ससुराल में हूँ। तो जी हाँ, जो पैसे जो कमा रही हो और अंडे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, आप पैसा ला रही हो, तो क्यों कोई कहेगा। फिर एक दिन आदमी इंसान किसी को कुछ कहता है, दूसरे दिन कहता है, लेकिन ये रोज का जब आपका यही हो गया होगा तो सासू माँ भी आपकी ज़्यादा बोलती नहीं है और कुछ सीधी ही मनाती हैं। तो रोज रोज किसी को कहना, फिर अपना भी मूड डिस्टर्ब होता है ना। किसी को हम कोई अपशब्द कहते हैं या बार बार मुझे कहना पड़ता है कि बेटा तुम ये कर दो, बेटा तुम वो कर दो, बेटा सुन ही नहीं रहा। तो ये होता है। और सब तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होते, बेहया नहीं होते कि मतलब किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तो इन्होंने अपनी सासू माँ का जो है मोबाइल ना जमीन पे पटक के तोड़ दिया। अगर उनको देना ही था, नया मोबाइल ला के दे दिया होता। और दूसरे जो पहले का मोबाइल था उसको रिसाइकल करने के लिए या फिर कहीं सेकेंड हैंड लोग लेते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार, तो वहाँ दे दिया होता। लेकिन नहीं, इन्होंने ऑन कैमरा इतनी बदतमीजी दिखाई कि अपनी सासू माँ का मोबाइल पटक दिया ज़मीन पर और वो बेचारी देखती रह गई। अब इनको क्या बोलती, क्योंकि इनकी बदतमीजियाँ तो वो जानती ही हैं। क्योंकि अगर ये उन पर एक बात कही जाएगी तो ये 10 सवाल 10 जवाब देती हैं। तो इसलिए इनके मुंह कोई लगना चाहता नहीं है। इनकी बदतमीजियाँ तो सब जानते ही थे और ये कितनी बदतमीज है। पहले तो लोग नहीं जानते थे। जब कोई वीडियो बनाता तो लोग उल्टा सीधा वीडियो बनाने वाले यानी हम लोगों को ही कहने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई इनकी अब बिल्कुल बाहर आ रही है और ऑन कैमरा बदतमीजी करने में या कोई ड्रामा करने में ये बिल्कुल भी हिचक नहीं आती है। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती। जैसे कि अभी नवरात्र में ये घर गई थी, अपने गांव वाले ससुराल गई थी। वहां पे अपनी सासू जी का पैर छूते समय इन्होंने मजाक कर डाला। भले ही मजाक में टोंट कसा हो, लेकिन कर तो डाला ना। तो वो बेचारी सास इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि ये बेइज्जती बहुत करती है ऑन कैमरा, है ना। लेकिन ये कहती हैं कि मेरे को सब बोलते हैं और सब बदतमीजी मेरे से करते हैं, लेकिन ये बेचारी इतनी सीधी है कि ये किसी से बदतमीजी नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए ना तो पूरे घर में सबसे ज़्यादा बदतमीज और बदतमीजी यही करती हैं। सबको, किसी को भी कुछ बोल देना, देवर को और अपने हस्बैंड को तो ऐसे चलाती, ऐसे यूज करती जैसे कोई असिस्टेंट इसका हो। ये कर दीजिए ना, आप वो कर रहे हैं ना, आप ये कर दीजिए ना, रुक जाइए ना, ऐसे नहीं वैसे करिए ना। मतलब एकदम बेलगाम घोड़ा जो होता है ना, वो सेम इसी तरह इनकी हरकतें हैं। तो जो नई जगह पे ये रहने आई है ना, उस जगह निकलने से पहले, जैसे ससुराल से ये निकली, उस समय निकलने से पहले इन्होंने ये सोचा था कि नए घर चल रही हूँ और वहां पर सब कुछ अपने मन के मुताबिक होगा। मेड तो गांव में मिलती नहीं है, तो शहरों में मेड मिल जाएगी और मुझे बहुत आराम रहेगा, जैसे कि इन्होंने मुंगेरी डाल के सपने सजाए थे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब इनकी सास और ननद और देवर आए थे। उसमें क्या हुआ कि सास ननद, भाई देखिए सबका अपना अपना जिम्मेदारी है अपनी अपनी। आप तो आके यहाँ बैठी हो, लेकिन सास का भी एक घर है जो पुराना पुश्तैनी घर है, जहाँ तुम मेड ढूंढ रही थी सास के लिए और कही कि मम्मी जी चल रहे हैं हम लोग, सब लोग शिफ्ट होंगे वहां। पहले तो इसने ऐसी बातें बनाई कि जैसे सास के लिए ही बहुत परेशान, उनके लिए मेड ढूंढ रही। लेकिन नहीं, इसका तो घर से निकलने का ड्रामा था, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी हरकतें हैं ना, गांव में ऐसे लोग पसंद नहीं करते बहुओं को। और तो इसने सोचा कुछ दूरी पे घर ले लेते हैं
और वहाँ पे अपना फ्री होके रहेंगे, जो मनाएगा सो करेंगे। तो ये फ्रीडम चाहती थी। अब इनका कहना है कि इस कंडीशन में जो मेरे साथ जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल भगवान देगा। तो सबको तो भगवान देगा, भगवान ने सबका ठेका तो लेकर रखा है, लेकिन आपको कौन देगा, आपको सजा कौन देगा। लेकिन आप जो इतना अपनी सासू माँ के खिलाफ बोलती हो, इतनी जबान तुम्हारी चलती है, जब मन कहता है सासू माँ को कह देती हो, जब मन कहता है तुम अपने नंदों को कह देती हो, तो तुम्हारे जो ये कांड है इनका जवाब कौन देगा। और ऊपर से ये कहती हैं कि मेरे तो माँ बाप नहीं थे। अरे माँ बाप नहीं थे, माँ बाप तो आप एक मैच्योर हो गई थी, इंटर पास कर लिया था, बीए कर रही थी, तब आपके माँ बाप खत्म हुए हैं ना। उस समय तो अकल होनी चाहिए थी, अपने भाई से बड़ी ही थी, उस समय तो अकल होनी चाहिए थी। आदमी इंसान जिसके बचपन से माँ बाप नहीं होते, वो आप अपने आस पास के समाज में देख करके सीख लेता है। लेकिन नहीं, फितरत होती है ना, जिसकी जैसी फितरत होती है। तुम्हारी फितरत है ही नहीं, तुम्हारी तो नौगज की जबान ही चलती, किसी को भी कर दो। जब तो तुम्हें ज़रूरत थी जिसकी, तब तुमने उसका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के लात मार दिया। तो फिर तुम सास तो सासी हैं, सास नहीं है, वो तुम्हारी लंगोटिया यार है। जब मन करता गले में बाहें डालकर लंगोटिया यार बना लेती हो, उसके बाद गाली गलौज शुरू कर देती हो। तो इनके जो पैर है ना वो ज़मीन पे पड़ नहीं रहे। जब से इनकी प्रेगनेंसी इन्होंने रिवील की है और सबको बताया, खैर ये तो बहुत दिनों से जानती थी, अब दुनिया भी जान रही है। तो जो अपने क्वेश्चन आंसर वाले ब्लॉग में आई थी, उसमें अपने रिश्तेदारों, जो रिश्तेदार इनसे बात नहीं करते, इनको पूछते तक नहीं है, उन रिश्तेदारों को भी इन्होंने टॉन्ट कस दिया कि इस प्रेगनेंसी के टाइम में मुझसे कोई भी ज़्यादा अपनी बातचीत मत करना, और मुझसे कोई ये मत कहना कि मेरे ज़माने में तो ये होता था, तो मेरे ज़माने में वो होता था, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो मतलब इनसे जो मतलब नहीं रखना चाहती, ये उनको भी घसीट लाती, ये ओवर बोलती है, कुछ ओवर बोलती है। तो ये है इनकी असलियत। जो लोग जान गए हैं वो जान गए हैं कि ये मुंहफट लड़की है, एक पैसे की तमीज़ नहीं है। संस्कार तो छोड़िए, संस्कार मैके से लड़की जो छोड़ के आती है, सीख के आती है, कुछ तो वहाँ से जो होते वो होते ही हैं, लेकिन अपने ससुराल में भी आके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। ये सोचती है मैं पैसा कमा रही हूँ तो मेरे पैर के नीचे मेरी सास, मेरा देवर, मेरे पति सब रहें। तो ये इनकी मानसिकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।